बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दानिश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है, गुजरात से निकल गया है। शाह महमूद कुरैशी उसकी क़यादत कर रहे हैं और जाकर पिंडी में जो इमरान खान है उसकी कमान संभालेंगे। तब तक पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उनका नाम भी सामने आ चुका होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुआई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और अब ये अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि शायद उनको कोई एक्सटेंशन मिल सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल जितनी तेज़ी से बदल रही है और इमरान खान का बयानिया जितनी तेज़ी से बदलने की कोशिश की जा रही है, इसमें एक अहम मोड़ आया है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, जिसमें बैठकर मेजर रिटायर्ड जनरल खुर्रम साहब ने एक बात की कि मैं मेजर फैसल नसीर, जिसका नाम इमरान खान साहब ने कई दफ़ा लिया और उनके जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ उसमें भी उनका इमरान खान साहब ने FIR में उसका नाम नामजद किया। उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान के बिहाफ पर मेजर फैसल नसीर, अब मेजर फैसल नसीर DGC हैं और जो DGC ISC में एक विंग है जो तमाम पाकिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज़, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो या दूसरी एक्टिविटीज़ हो, उनके ऊपर निगरानी रखता है। उन्होंने कहा जी मैं उनसे जाके मिलता रहा हूँ, फैसल नसीर साहब से जो मेजर DGC है इस वक्त, और इमरान खान के बिहाफ पर मिलता रहा हूँ। इसके बाद एक खलबली मची है, इसके बाद एक थरथली मची है और इमरान खान की पार्टी की तरफ से यके बाद दीगर ये मौक़िफ़ आना शुरू हुआ है कि इसका हमारे इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये हमारा फोकल पर्सन है, ना ये हमारा तर्जमान है। आखिर ये बंदा है कौन? फवाद चौधरी ने कहा कि ये बंदा कौन है, हम इसको नहीं जानते। दूसरे जो PTI के बड़े रहनुमा हैं उन्होंने भी यही कहा कि हम इस बंदे को नहीं जानते कि हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठकर ये किस बंदे ने ये किस बिहाफ पर बात की। हामिद मीर की जो लाइन है वो सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान की एंटी लाइन है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये एक प्लांटेड प्रोग्राम इसलिए PTI को लग रहा है क्योंकि इमरान खान और हामिद मीर के दरमियान एक पुरानी जंग छिड़ी हुई है। अब जब फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इमरान खान के बयानिए को ये ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद अरशद शरीफ के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ। तो ये सारी सूरत हाल में मेजर रिटायर्ड खुर्रम का बयान देना कि मैंने जाकर फैसल नसीर से जो एक गुलकार सिंगर है पाकिस्तान के सलमान, उनके साथ मिलकर उनसे मुलाकात की। सलमान का इसके ऊपर बयान आया कि मैं इनके साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की। अगर मुलाकातें हुई भी हैं तो तमाम जो सियासी वर्कर होते हैं, तमाम जो सियासतदान होते हैं, ये जाकर इन लोगों से मुलाकातें करते हैं क्योंकि पूरी फ़ौज में जो ये डिपार्टमेंट होता है DGC जिसे बोला जाता है, ये पाकिस्तान में होने वाली तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो जलसे हों, वो मार्च हों, वो धरने हों, वो इलेक्शन हो, वो इस DGC महकमे के नीचे देखी जाती है और सियासतदानों का इनसे राब्ता रहता है, इनसे मुलाकातें रहती हैं, इनसे मेल जोल रहता है। जब इमरान खान धरने पर जाएंगे या इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जाएंगे या इमरान खान कोई पॉलिटिकल चीज़ लेंगे तो वो ज़ाहरी बात है इस महकमे से लाजमी तौर के ऊपर रब्ता करेंगे। बहरहाल तरीक़न साहब ने इसको एक शोकास नोटिस जारी कर दिया है कि हम मेजर रिटायर्ड खुर्रम को नहीं जानते ये कौन है और उन्होंने किस बिहाफ पर जाके मुलाकात की। लेकिन ये PTI के मेंबर ज़रूर है, मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है मेजर रिटायर्ड खुर्रम का। अब फवाद चौधरी का ये कहना कि हम इसको नहीं जानते, इसने PTI को नुकसान पहुंचाया क्योंकि सारी दुनिया जानती है, मियाँ वाली के लोग जानते हैं कि मेजर रिटायर्ड खुर्रम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उसके बाद शहबाज गिल ने कहा जी हम इसको नहीं जानते, तो जो PTI के मुखालिफ लोग हैं उन्होंने तस्वीरें रीट्वीट करनी शुरू कर दी कि जी ये आपके साथ उनकी तस्वीरें हैं। पहली बात कि अगर वो मिले भी जाके है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सियासी लोग इस सियासी महकमे से जाकर मिलेंगे क्योंकि वो उसका काम ही यही है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखे। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी शाह से जो ज़्यादा वफादार हैं बनने के लिए इन्होंने की कि फवाद चौधरी ने कहा जी हम इसको जानते ही नहीं, शहबाज गिल ने कहा जी हम इसको जानते ही नहीं। मियाँ वाली के ज़िला सदर हैं ये मेजर रिटायर्ड खुर्रम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव मेंबर हैं वो। लेकिन उन्होंने बयानिया क्यों दिया, फैसल वाडा ने बयानिया क्यों दिया, इमरान खान के ऊपर हमला क्यों हुआ और बाकी जो इमरान खान का बयानिया किस तरफ है, अवाम इसके बारे में क्या सोचती है, ये अवाम बेहतर फैसला कर सकती है। हामिद मीर जो समझा जाता है कि इमरान खान के मुखालिफ है और उसमें बैठकर मेजर रिटायर्ड खुर्रम का इमरान खान के खिलाफ बात करना ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। अगर ये मेजर रिटायर्ड खुर्रम किसी PTI प्रो PTI चैनल पर बैठ के बात करते, प्रो PTI साहब के साथ बात करते तो ये बात फिर भी समझ में ना आती है, न्यूट्रल बंदे के पास बैठ के बात करते तो ये बात समझ में आती। लेकिन जब ये हामिद मीर के कैंप में गए, जियो वैसे भी आजकल इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करता है, इमरान खान के खिलाफ खबरें देता है और वहाँ पर बैठ के जब हामिद मीर साहब को एक बंदा इमरान खान के खिलाफ बात करेगा तो ये लगता है कि ये सारा फैसल वाडा का प्लान चल रहा है। दूसरे जो मामलात हैं इमरान खान का लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की जो सियासी शख्सियत है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए और उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे करने के लिए
किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।